आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो सबसे पहले मोशन अंडर ग्रेविटी में हमें कुछ चीज़ों के बारे में जानना होगा। तो पहले हम बात करेंगे स्ट्रेट लाइन में। ठीक, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्टिकल के बारे में बात करेंगे जो कि मूव कर रहा है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, ये हमारा पार्टिकल है जिसका नाम ए रख देते, ए पॉइंट ए पे था। ये सामने जा रहा था विथ वेलोसिटी सपोज टू बी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन लेते जो कि पीछे की तरफ लग रहा है। ओके, एक्सेलरेशन डायरेक्शन कहाँ है, रिवर्स में है पार्टिकल के। इसको अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेगा, देखो रिटार्डेशन होगा कि नहीं, यहाँ पे होगा। वेलोसिटी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। तो ये पार्टिकल क्या होगा, आगे जाएगा कुछ दूर तक और उसके बाद आगे जाने के बाद क्या हो जाएगा, ये पार्टिकल रुक जाएगा और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चा, 0 हो जाएगी। मान लो पॉइंट बी पर आकर इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। बताओ इसमें यहाँ तक पहुँचने टाइम कितना लगेगा, उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको यहाँ पॉइंट बी पे पहुँचने पर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, बताओ। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम एट रेस्ट। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक, फाइनल वेलोसिटी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है और इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी हमारे पास, 40 मीटर पर सेकेंड थी। तो 40 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन पीछे तरफ है तो -2 यूज़ करेंगे और टाइम लगाना है t। अब टाइम t निकालना, सॉल्व करना, निकालने कितना आएगा ज़रा बताओ। तो यहाँ से आ जाएगा 2t इक्वल्स टू 40। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 सेकेंड। यानी इस पार्टिकल को 20 सेकेंड्स लगेंगे हमारा यहाँ पे स्टॉप होने में। ठीक, रेस्ट पे आने के लिए। क्या इसमें किसी को डाउट है, क्लियर था ये बात। अच्छा, अब क्या करते हैं, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो भी निकाल लेते हैं। अभी सिंपल बात चल रही है, सब ज़्यादा उसमें कोई कठिन नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट traveled by the particle before come at rest। इसकी बात अगर करते हैं तो बताओ क्या हो जाएगा, इसमें कितना डिस्टेंस चला होगा ये पार्टिकल। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और सॉल्व करेंगे तो डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, क्योंकि देखो मोशन क्या है ना, स्ट्रेट लाइन का मोशन है, पार्टिकल टर्न बैक अभी तक नहीं किया है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी तक क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। पार्टिकल जब टर्न बैक कर जाता है तब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, एस इक्वल्स टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। तो वैल्यू पुट कर देते हैं, यू हमारा था 40, टाइम कितना लग रहा था 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड में पास किया था, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना था -2 और टाइम वापस से कितना था 20 का स्क्वायर। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो 800 ये हो गया। फिर 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा और 20 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा। तो -400 वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 400 मीटर। यानी 20 सेकेंड्स में जितना ट्रैवल किया होगा, 400 मीटर ट्रैवल किया होगा रेस्ट में आने से पहले। तो यहाँ तक की बात देखो क्लियर हो गई, अब इसमें कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद क्या देखते हैं, जब ये वापस रिटर्न बैक करेगा तब क्या होगा। ठीक है, अब पार्टिकल कहाँ पहुँच चुका है हमारा, बी पे है और अब वापस इसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी है, 0। और एक्सेलरेशन कहाँ पे लग रहा है, अभी पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट था इसका मोशन के पहले स्टार्टिंग में। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पीछे तरफ लग रहा था हमारा। ओके, अब बात करते हैं कि
इस पार्टिकल का मोशन देखना है तो टाइम यहाँ वापस से क्या मान ले, 0 मान लेते हैं, सपोज टू बी, ठीक है। पार्टिकल पॉइंट बी पे वेलोसिटी 0 है, टाइम 0 है, एक्सीलरेशन एक कांस्टेंट लग रहा है लगातार इसके ऊपर। अब क्या होगा, अब कुछ चीज़ों वाले बात करते हैं। तो मैं पूछूंगा तुमसे, बताओ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट करके करते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 0 सेकेंड, बताओ कितना होगा। सिंपल सा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो s 0 सेकेंड में हो जाएगा 0। हम मान लेते हैं पार्टिकल पोजीशन की क्या है हमारा, 0 है, सपोज टू बी, तो 0 होगा क्योंकि चला ही नहीं होगा ना पहले से, ठीक है। और इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन, कॉपी कर ले इसको, ज़्यादा बेटर रहेगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ये पूछ लेते, बताओ कितना हो जाएगा। मुझे पता है ना 1 सेकेंड में कितना होगा, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इक्वल्स टू t सेकेंड्स की अगर बात करते हैं तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर है, तो कितना हो जाएगा, u तो 0 हो गया, इनिशियल स्पीड तो 0 मान लेते हैं क्योंकि पार्टिकल अब रुक चुका था, तो u तो 0 हो गया, टाइम कितना लगा, 1 सेकेंड की बात बोल रहा है, प्लस हाफ। अब तो भैया एक्सेलरेशन किस में है, डायरेक्शन में है वेलोसिटी के, ठीक है। तो अब कोई दिक्कत तो है नहीं, तो a को 2 ही मानेंगे, +2 में रखेंगे, और टाइम कितना हो गया वापस से 1 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1 मीटर, ठीक। अच्छा, अब वापस से देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन, कॉपी पेस्ट, यहीं लिख देते हैं, चलो। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड्स, तो क्या होगा 2 सेकेंड के लिए, ज़रा बताओ जल्दी से। तो 2 सेकेंड में बात करेंगे तो 0 से कहाँ तक, 2 सेकेंड चला है पार्टिकल, तो 0 से चला 2 सेकेंड में, तो इनिशियल टर्म तो 0 ही हो जाएगा, हाफ रहा और 2 रहा, इसके बाद हमारे पास क्या हो गया, 2 का स्क्वायर। कितना आ जाएगा बच्चा ये, वापस से बताओ तो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास, 4 मीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन निकाल लेते हैं, कहाँ पे, पेस्ट कर इसको तो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 2 सेकेंड हो गया, हमारे पास 3 सेकेंड की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बताओ ज़रा तुम इसमें, तो 3 सेकेंड के लिए अब हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 0 पहला टर्म, हाफ, 2 और फिर वापस से क्या करेंगे 3 का स्क्वायर, वैल्यू हमारे पास हो गई 9 मीटर। फिर निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 4 सेकेंड करेंगे बात, तो उसके बारे में क्या आ जाएगा, तो एस 4 सेकेंड्स में हमारा आ जाएगा 0 प्लस हाफ इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर, तो ये तो हो जाएगा 16 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास डाटा आ गया। इसके अलावा इस चीज़ के बारे में और बात कर लेते थोड़ा सा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड, ये क्या होगा, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा बात किया जाए, कॉपी कर ले थोड़ा सा इसको, जाके बाबा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। इसके बारे में बात करें डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो nth का फॉर्मूला वर्स क्या रखा हुआ है, एस nth का फॉर्मूला ये होता है u प्लस a/2 अपॉन 2n-1, ठीक है, a/2 इंटू 2n-1।
अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा, देखो s इन 1 सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट सेकेंड में कितना हो जाएगा हमारा ये, u कितना था, 0 था, ठीक है। 0 रहेगा तो ये पहला टर्म तो 0 ही हो गया हमारे पास। उसके अलावा एक्सेलरेशन कितना था, 2/2, 2 n की वैल्यू कितनी हो गई, 1 -1, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना वैल्यू इसका आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया हमारा ये सारा, वैल्यू कितनी, 2 1 2 -1, कितना आ गया वापस से 1 मीटर, ठीक है, जो कि ऑब्वियस था। अब वापस क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन सेकेंड, ठीक है, किस दूसरे सेकंड में पार्टिकल कितना चल रहा है। तो s सेकंड की बात कर लेते हैं तो वापस से कितना होगा, 0, 2/2, 2 हमारा हो गया फॉर्मूले की वजह से, फिर टाइम कितना था, 2 सेकंड, -1, वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस से हमारी इसमें, 2 2 ज़ा 4 -1, तो ये हो जाएगा 3 मीटर। सिमिलरली आप लोग कैलकुलेट कर लो जल्दी से, ठीक है, फटाफट से, यहाँ पर 3 सेकंड के लिए भी और 4 सेकंड के लिए भी, ठीक। यहाँ पे 3 सेकंड, ये रहा 4 सेकंड। हाँ, तो हमारे पास देखो वैल्यू आ चुकी है। थर्ड सेकंड में हमारा कितना होगा, 5 मीटर होगा, और 4 सेकंड में हमारा 7 मीटर होगा, ठीक है। तो हमारे पास ये एक डाटा हो गया। अब एक और लेते हैं पार्टिकल जो कि वापस से मूव करेगा, और उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि वापस एक पार्टिकल के बारे में देख लेते हैं, और अगर ऊपर से कॉपी कर ले ज़्यादा बेटर होगा, तो ऊपर सीधा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और एक क्या हमारा होगा, केस 2 हो गया, ठीक है। केस 2 के बारे में बात कर लेते हैं। पार्टिकल वापस से जाएगा, और इस बार कुछ और डाटा हम ले लेते हैं, ठीक है। सपोज टू बी 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था पार्टिकल, और एक्सेलरेशन कितना ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, ठीक। तो अब ये बात करना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो वापस से बात करते हैं कितने टाइम में ये रुकेगा, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या करनी है, 0 करनी है, तो फाइनल 0 हो गया हमारे पास। u कितना था वापस से, 20 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सेलरेशन हमारा कितना है, एक्सेलरेशन क्या होगा, 4 होगा, लेकिन कैसा होगा, माइनस में, क्योंकि पार्टिकल का मोशन सामने की तरफ है, एक पॉजिटिव एक्स में, एक्सेलरेशन कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ। अच्छा, टाइम निकालना था t, तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो t के वाले क्या आ जाएगी, 4t = 20, ठीक है। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 5 सेकेंड, ओके। यानी 5 सेकेंड्स लगेंगे हमारे पार्टिकल कहाँ आने में, रेस्ट पे आने में। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल की बात कर लेते हैं, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, इनिशियल स्पीड कितनी है, 20 है, टाइम कितना लग चुका है, 5 सेकेंड लगा हुआ है। फिर क्या करेंगे यहाँ पे, हाफ एक्सेलरेशन कितना रखेंगे, -4, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना था, -4 था हमारा, और टाइम कितना हो गया हमारा वापस से 5 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 25 से हमारा हो गया 100, ये हो जाएगा 2 से -4 गया -2, तो आ जाएगा -2 × 25, ठीक है। 50 हो गया, तो 100 - 50 कितना हो जाता है, 50 मीटर, ठीक है। यानी पार्टिकल रेस्ट में आने से पहले क्या होगा, 50 मीटर ट्रैवल कर लिया होगा, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे टाइम कितना हो गया इसका, 5 सेकेंड हो गया है। अब आगे की बात करते हैं वापस से, जो डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा, और डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, और डिस्टेंस ट्रैवल इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड, थर्ड सेकेंड, इसके बारे में बात कर लेते हैं वापस से, ठीक है। तो वापस से हमारे पास क्या होगा, सेम क्वेश्चन आ गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 0 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 1 सेकेंड, ठीक है। जल्दी से आप लोग सॉल्व करो, हम भी जल्दी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल तो 0 ही था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितने का हो जाएगा पार्टिकल का, क्योंकि पार्टिकल अब बाउंस बैक करके पीछे आ रहा है वापस से, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी अभी तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही है, और टाइम भी 0 मान लेते हैं, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं वापस से। और एक्सेलरेशन कितना था पीछे की तरफ का हमारा, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेगेटिव एक्स में था, दोनों नेगेटिव में, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो एस 1 सेकेंड कितना हो जाएगा हमारा, 4 × 1 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये वैल्यू,
मीटर। ठीक है, 2 सेकंड की बात कर लेते हैं इसके लिए। 2 सेकंड में हम बात करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनिशियल तो 0 हो गया, हाफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन 4 × 2 का स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ जाएगी वापस से, 4 × 2 = 8 मीटर। ठीक है, इधर बात करते हैं, 0 + हाफ × 4 × 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 18 मीटर। और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0 + हाफ 4 × 4 का स्क्वायर, वैल्यू हो जाएगा 32 मीटर। ठीक है, चेक कर लो इतना ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, अब वापस क्या करेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड सेकंड सेकंड, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट निकालते हैं पार्टिकल का फर्स्ट सेकंड 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 थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड और फिफ्थ सेकंड में। ठीक है, तो वापस से सॉल्व करेंगे तो कितना आता है देखें। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, S = U + A/2 × 2n-1, और क्या बताता है nth सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है पार्टिकल। तो फर्स्ट सेकंड में कितना है, S फर्स्ट, तो हमारे पास पार्टिकल कितना हो गया, इनिशियल स्पीड तो 0 हो गई, उसके अलावा A की वैल्यू हो गई 4, 2, साथ में क्या है 2 × 1 सेकेंड की बात हो रही है, -1 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, 4 × 2 = 2 बार में, कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, 2 - 1 × 2। ठीक है, तो आ गया 2 मीटर। सेकंड में क्या कर लेंगे, सेकंड में ना ट्रैवल करेगा पार्टिकल हमारा, तो 0 4/2 2 × 2 - 1, ये हो गया हमारा 2 कैंसिल हो गया 2 बार में, 3 4 6 मीटर। ठीक, थर्ड में 0 4/2 2 × 2 - 2 × 3 - 1, वैल्यू आ जाएगी हमारी 10 मीटर। यहाँ बात कर लेते हैं फोर्थ सेकंड में, तो हो जाएगा 0 + 4/2 2 × 4 - 1, वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से हमारी, 10 मीटर थी तो ये हो जाएगी 14 मीटर। और S फिफ्थ की बात कर ले तो ये हो जाएगा 0 + 4/2 × 2 × 5 - 1 = ये हो जाएगा 18 मीटर। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्या हो गई, क्लियर हो गई। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा हम कंपैरिजन करेंगे। ओके, और कंपैरिजन में देखेंगे क्या चीज़ें वहाँ पे मैच कर रही हैं पार्टिकल के साथ। तो सबसे पहले हम जाते हैं फर्स्ट केस में अपने। तो फर्स्ट केस में अगर देखा जाए तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0 मीटर था, फिर 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर और 16 मीटर। ठीक है, तो इसको पहले नीचे लिख लेते हैं हम। तो हम अभी क्या करें, रेशियोज़ लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हम किसका रेशियो ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन n सेकेंड्स। दोनों में फ़र्क होता है, एक होता है nth सेकेंड, एक होता है n सेकेंड्स। ठीक है, तो दोनों की बात हम करेंगे, तो इनका रेशियोज़ ले रहे हैं। तो S 1 सेकेंड, S 2 सेकेंड, 3 सेकेंड और 4 सेकेंड की बात करते हैं अगर, तो वैल्यूज़ हमारे पास कितनी कितनी आई हुई थी, 1 मीटर, 4 मीटर, 9 मीटर और 16 मीटर, यही ना है। तो इसी को लिख लेते हैं यहाँ पे, 1 मीटर, 4, 9 और 16। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, लग रहा है स्क्वायर नहीं लग रहा है सब चीज़ का। जैसे पहला टर्म 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और वापस कितना मिल रहा है हमें, 4 का स्क्वायर। 16 कितना था, 4 का स्क्वायर होता है। ओके,
और एक बात और करते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इस nth सेकेंड का, ठीक है, उसका निकाल लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसकी बात अगर हम करते हैं तो इसका रेशियो देखिए कितना आ रहा है। तो s यहाँ फर्स्ट होगा, s सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अच्छा, वैल्यूज़ कितनी कितनी आ जाएंगी हमारे पास यहाँ पे, कितना चला था पहले में 1 मीटर, फिर कितना है 3 मीटर, फिर 5 मीटर और 7 मीटर। तो 1, 3, 5, 7, ठीक। और नंबर सीरीज़ लग रही है क्या कुछ? हाँ, तो ये हमें दिख रहा है क्या, ये दिख रही है ऑड नंबर सीरीज़, एक तरह से दिख रही है। और ये क्या है, हमारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर लग रहा है, ठीक है। तो ये क्या लिख रहा है, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये सीरीज़ है, सीरीज ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक। दोनों में यहाँ पैटर्न एक देखने को मिल रहा है। अब सेम बात कर लेते हैं नीचे वाले कंडीशन में, ठीक। जो सेकंड केस हमने लिया था उनकी बात करते हैं, देखिए उनमें क्या हो रहा है, कॉपी कर ले। अब इसके केस की बात अगर करते हैं, इस केस में तो देखिए पहले क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन फर्स्ट सेकंड, नहीं यहाँ पे आया, हाँ 0 मीटर था, फिर 2 मीटर, 8 मीटर, 18 मीटर और 32 मीटर, यही ना है हमारे पास, 2, 8, 18 और 32। उसको लिख लेते हैं, कितना हो जाएगा 2, 8, 18, 32, ठीक। अब क्या कर, रेशियो निकालना तो पहले 2 से हटा दे, डिवाइड करें सारे को। तो 2 से डिवाइड करते चलेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ तो बच्चा लोग, इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये 9, और इसको करेंगे तो 16। वापस अगर सीरीज़ तुम गौर करोगे तो आएगा 1, फिर है 2 का स्क्वायर, फिर वापस से कितना है 3 का स्क्वायर, फिर वापस से कितना आ गया 4 का स्क्वायर, ठीक। क्या ये पहली बार सीरीज से मैच नहीं कर रहा, एग्जैक्टली कर रहा है, ठीक है। और अगर बात करा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड की, तो यहाँ पे वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं ज़रा देखें तो, 2 मीटर है, 6 मीटर, 10 मीटर है, 14 मीटर है, ठीक। 2 मीटर, 6, 10, 14, सॉल्व करेंगे, वापस से 2 से सबको कट कर दिया, कितना आ जाएगा 1, 3, 5, 7। वापस क्या मिल रहा है हमें, ऑड नंबर सीरीज़ मिल रहा है। तो यार दोनों में यहाँ पे क्या कॉमन रह गया, इस बात का ध्यान दिया जाए थोड़ा सा। कॉमन यहाँ पे ये था कि दोनों ही केस में क्या था, इनिशियली पार्टिकल किस में था, पार्टिकल इज एट रेस्ट एंड ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन is acting on it। क्या ये बात समझ में आ रही है? दोनों ही केस में हमने ये पाया कि एक पार्टिकल था जो कि वापस रिटर्न बैक तो कर रहा था, लेकिन उस समय उसका कंडीशन ये थी कि उसकी वेलोसिटी कितनी थी 0, और एक्सेलरेशन क्या था हमारा, कुछ भी कांस्टेंट था, लेकिन क्या था, कांस्टेंट वैल्यू लग रही थी जो लगातार उसको क्या करती, वैल्यू को बढ़ा रही थी वेलोसिटी की, ठीक है। और दोनों ही केसेस में हमने क्या पाया कि फर्स्ट, फोर्थ और 9 और 16, मतलब एक तरह से अगर देखा जाए पहले सेकंड दूसरे सेकंड में जो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है वो क्या था, 1 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ठीक है। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड में, और फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड और फोर्थ सेकेंड में जो वैल्यूज़ आ रही थी हमारे पास वो कुछ ऑड नंबर सीरीज़ की तरह आ रही थी, 1, 3, 5, 7, 9,
ठीक है। हाँ, तो इनिशियली पार्टिकल कहाँ पे हो, रेस्ट में हो, ठीक है, और एक्सेलेरेशन कैसा हो उसका, कांस्टेंट हो, तो वेल जो पार्टिकल का मोशन है, ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन n सेकेंड्स या nth सेकेंड, दोनों की बात मैं कर रहा हूँ, दोनों ही केसेस में ये एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है। तो इस दोनों कंपैरिजन से हमें कुछ डाटा मिला है, उसको लिख लेते हैं, ठीक, तो ज़्यादा काम आएगा हमारे लिए आगे वाले टर्म्स में, ठीक है। पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल स्पीड क्या रहे, आपकी v क्या हो, 0 हो, और एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट हो, ठीक, तो उस केस में सबसे पहला पॉइंट जो हमारा निकल के आ रहा है वो क्या कह रहा है कि रेशियो ऑफ ये जो रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड इन t इक्वल्स टू 0 टू t इक्वल्स टू t 2t या 3t सेकेंड की बात करें, यानी पहले अगर 1 सेकेंड की बात करते हैं या 2 सेकेंड या 3 सेकेंड की बात करते हैं, तो उसमें क्या होगा, उनका रेशियो कैसा होगा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर रेशियो बात करते किसका, कॉन्जिक्यूटिव टाइम इंटरवल में, मतलब पहला 1 सेकेंड, अगला 1 सेकेंड, उसके बाद वाला 1 सेकेंड में, या कोई भी टाइम अगर ले लेते टी, अगला टी, फिर उसके बाद वाला टी, तो इन रेंज में अगर इनका रेशियो लेंगे ना डिस्टेंस ट्रैवल का, तो हमारा क्या आएगा, 1:3:5:7:9, ये वाला हमारा पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर टाइम की बात की, जैसे मान लो हमने इक्वल पार्ट्स में डिस्टेंस को बांट दिया, अभी तक क्या था, पहले 2 पॉइंट्स में हम क्या कर रहे थे कि हम बांट रहे थे टाइम को इक्वल पार्ट्स में, से 1 सेकेंड का इंटरवल ले लिया, 2 सेकेंड का इंटरवल ले लिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके डिस्टेंस को अगर इक्वल हिस्सों में बांट देते हैं, जैसे मान लो मैंने मान लेता हूँ 5 मीटर या 1 मीटर का इक्वल पार्ट लूँ, पहला 1 मीटर, अगला 1 मीटर, तो उस केस में अगर टाइम की बात की जाएगी तो हमारा रेशियो कुछ इस तरह दिखाई देगा। क्या होगा, √1:√2-1:√3-2, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। ये पैटर्न हमें देखने को मिलता है, और चाहो तो आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हो, इसका एग्जांपल में भी देख सकते हो, क्वेश्चन हम दे देते हैं, उस पर भेज देंगे, ओके। अब क्या करते हैं, हम लोग का जो मेन टॉपिक मोशन एंड ग्रेविटी है वो अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अब जा कर के मेन टॉपिक स्टार्ट हमारा हो रहा है, मोशन अंडर ग्रेविटी, जिसमें केस 1 जो हमारा है उसमें हम क्या करेंगे, एक हाइट h से एक बॉल को ड्रॉप करेंगे जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी, और वो बॉल नीचे गिर के आएगा थोड़ा देर में, ठीक है। केस 2 क्या कहेगा हमारा, केस 2 कहेगा कि उसमें हम क्या करेंगे, एक बॉल को ज़मीन पे से फेंकेंगे, ठीक है। ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे से फेंकेंगे, बॉल ऊपर जाएगा और कुछ देर बाद वापस से कहाँ आएगा, नीचे आएगा। ये हमारा सेकंड केस रहेगा। थर्ड केस की बात कर लेते हैं। केस थर्ड में हमारा कुछ कंडीशन ऐसी रहेगी कि हमारा किसी एलिवेटेड हाइट h से हम इसको कहाँ फेंकेंगे, ऊपर फेंकेंगे बॉल को, और पार्टिकल ऊपर जाने के बाद कुछ देर बाद वापस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और हमारा जो केस नंबर 4 है वो क्या रहेगा, इस केस नंबर 2 का ही एक केस नंबर 4 एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, एयर रेजिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है, कि एयर रेजिस्टेंस अगर होता है तो कैसा होगा। कंडीशन क्या रहेगी कि एयर रेजिस्टेंस में जो एयर रेजिस्टेंस होगा वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी अगर चेंज करते हैं तो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जबकि हम जानते हैं फ्लूइड में जो रेजिस्टेंस होता है वो बढ़ता है अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो, ठीक। लेकिन हम यहाँ पे क्या मानेंगे कि एयर रेजिस्टेंस कैसा है, कांस्टेंट है। केस नंबर 1 ये क्या है, व्हेन पार्टिकल इज dropped from some height h, ठीक है। यहाँ पे है क्या, एक पार्टिकल रहेगा, ठीक है, उसको क्या किया जाएगा, जस्ट ड्रॉप, तो वेलोसिटी उसकी इनिशियल क्या रहेगी, 0, ठीक। अगर पार्टिकल की बात करें तो पार्टिकल नीचे आएगा, ठीक।
ऐसे नीचे आता जा रहा है, आते आते क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, कुछ वेलोसिटी v हो गई ग्राउंड को जस्ट हिट करने से पहले, ठीक। अब इसकी हाइट कितनी है, सपोज़ इस हाइट को क्या मान लें हम, h हाइट मान लेते हैं। अच्छा, अब इस दौरान जो ऊपर से नीचे वो आ रहा है तो उस पर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है, ठीक है। किसकी वजह से, धरती की वजह से। कितना लगेगा, g लगेगा नीचे की तरफ, ठीक। और इसी डायरेक्शन को क्या मानते हैं, नीचे वाला डायरेक्शन क्या मान लेते हैं हम, पॉजिटिव ही मान लेते हैं, ठीक है। तो अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं सबसे पहले हम किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी पहुंच रहा है तो कितना टाइम उसको लगेगा। तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड फार्मूला है, क्या फार्मूला सेकंड क्या था हमारा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। तो एस कितना है हमारा यहाँ पे, तो उसको हाइट एच ट्रैवल करना था, इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, हाफ ए की वैल्यू कितने बराबर है, जी के बराबर है, और टाइम का क्या हो गया स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व अगर करते हैं तो टी का वैल्यू हमारे पास आता है, ये 2 को उधर भेजेंगे एच के पास, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2h/g हो जाएगा, और टी स्क्वायर तो क्या लग जाएगा अंडर रूट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्या निकल के आ गया, अंडर रूट 2h/g। अच्छा, जब ये ऊपर ए से बी आएगा उसके साथ कुछ वेलोसिटी भी होगी, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक, स्ट्राइक करने से पहले वेलोसिटी कितनी आएगी वो निकाल लिया जाए। तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड इक्वेशन में इस्तेमाल करेंगे, क्या होगा, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं v² है, इनिशियल तो 0 था, फिर 2 है, एक्सेलरेशन हमारा कितना था, g था, और कितना ट्रैवल करेगा ये, h ट्रैवल करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो a से b आएगा तो h ट्रैवल करेगा डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि हाइट कितनी थी, h थी बॉल की, ओके। अब यहाँ से अगर हम निकालते हैं v को तो v आ जाएगा अंडर रूट कितना 2gh, ठीक। क्या बात सिंपल है, क्लियर है, ओके। अब क्या करते हैं हम, एक दो क्वेश्चन इस पर करते हैं, पहले सिंपल क्वेश्चन करते हैं कि पार्टिकल ऊपर से नीचे आएगा तो टाइम कितना लगेगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है। उसके पहले चीज़ हम और जानना चाहेंगे, मान लो पार्टिकल कहीं भी रास्ते में रहा, सपोज़ ये पार्टिकल कहीं पॉइंट यहाँ सी पे हो गया, ठीक। इस पॉइंट सी पे अगर पार्टिकल आया तो उसके बारे में बात कर लेते हैं, पॉइंट सी के बारे में। इस समय वेलोसिटी क्या होगी पार्टिकल की, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन वापस से लगा सकते हैं, कितना लगा यहाँ पे, मान लो कितना हाइट चला है, सपोज टू बी ये हाइट मान लेते हैं हम स्मॉल h, ठीक है। तो वेलोसिटी, तो यहाँ पे टाइम भी निकाल लेते, वेलोसिटी दो निकालते, ठीक है। सबसे पहले निकालते टाइम टू कम एट सी, ठीक है, कितना टाइम लगेगा उस सी पोजीशन पे आने के लिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, बताओ। हमें पता है कि वो पार्टिकल h हाइट नीचे आ रहा है, ठीक है। इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, हाफ रहेगा, g रहेगा, और टाइम क्या रहेगा t का स्क्वायर। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो h हाइट अगर ये नीचे आएगा तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2h/g। तो सिंपली क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर का फॉर्मूला दिख भी रहा है हमको, कि अगर ये h हाइट ऊपर से नीचे आता है तो इसका टाइम कितना लगेगा 2h/g लगेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वेलोसिटी एट सी क्या होगा बताओ ज़रा। तो सेम फॉर्मूला वापस से, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2as, और ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं तो इनिशियल स्पीड तो 0 ही थी, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2g और h, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ पॉइंट्स हो गए, कुछ फार्मूलाज हो गए। अब क्या करते हैं, इसी को अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस का, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं हम। ए बॉल इज़ ड्रॉप फ्रॉम 80 मीटर हाइट, फाइंड द, पहला टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया है, सेकंड क्या पूछा है, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक। अच्छा, तीसरा क्या है, टाइम ऑफ
टाइम टू ट्रैवल इनिशियल 45 मीटर, और उसके बाद क्या है, वेलोसिटी है 35 मीटर हाइट। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ हमसे पूछी गई हैं, इसके बारे में पहले डायग्राम बना लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक बॉल है, इसको ड्रॉप किया गया, इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसकी 0, और ये पार्टिकल ऊपर से नीचे अपना आ रहा है। तो जिस पॉइंट से छोड़ा गया उसको क्या बोल देते हैं ए, और जहाँ पार्टिकल पहुँचेगा उसको क्या बोल देते हैं बी। ठीक है, इस दौरान इसने कितना ट्रैवल किया, 80 मीटर। ठीक है, 80 मीटर हाइट पे था बॉल, वहाँ से बॉल को छोड़ा गया है। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, टी की वैल्यू थी √2h/g। ठीक है, h कितना दिया है क्वेश्चन में हमारा, 80 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, यहाँ से t की वैल्यू रखते हैं 2 × 80/10, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, √, आ जाएगा 16। कैसे आया हमारा, 0 से 0 कैंसिल, 2 8 जा 16 हो गया। ठीक है, √16 की वैल्यू कितनी आ गई, टी की वैल्यू हमारे पास आ गई 4 सेकेंड। ठीक है, यानी 4 सेकेंड लगेगा पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में। अच्छा, तो वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सेकेंड क्या है हमारे पास, वेलोसिटी निकालना था, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक। तो वेलोसिटी के लिए क्या है, ट्रैवल कितना कर रहा है पार्टिकल, 80 मीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, v = √2gh, वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक का। ठीक है, ये v निकालने का फॉर्मूला था हमारे पास, तो उसको इस्तेमाल करते हैं, तो v हो जाएगा √2g की वैल्यू वापस से 10, और h कितना था 80। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 8 10 80, 800 हो जाएगा, 1600 हो गया। ठीक है, 16 मतलब कितना हो गया, 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये तो फॉर्मूला था हमारे पास, चलो इसको सॉल्व कर लिया। मान लो फॉर्मूला ना होता तो हमारे पास क्या है, टाइम ऊपर से लगा था ना, ऊपर से नीचे में टाइम कितना लगा है पार्टिकल को, वो हमें टाइम मिल गया था कितना, 4 सेकेंड। तो क्या हम सिंपल फॉर्म लगा सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फॉर्मूला क्या है, v = u + at, यही ना फॉर्मूला है। तो v कितना है, फाइनल वेलोसिटी v पता करनी थी हमें, इनिशियल कितना था 0 था, a कितना था 10 था, टाइम कितना था 4 सेकेंड था। तो यहाँ से वेलोसिटी कितनी आ गई, 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप चाहो तो फर्स्ट तरीके से करो, चाहे सेकंड तरीके से करो, दोनों से कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिमाग भी नहीं लगाना ज़्यादा इस सब में। ठीक है, इजी क्वेश्चन से इजीली वे में हो जाएंगे। अच्छा, अब क्या करते हैं, थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है, टाइम टू ट्रैवल इनिशियल 45 मीटर। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल ए से कुछ 45 मीटर कहाँ आ चुका है, नीचे। तो कितना बचा हुआ रह गया यहाँ पे देखा जाए तो, क्या 35 मीटर बचा रह गया। अच्छा, अब यहाँ देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा, वेलोसिटी है 35 मीटर हाइट, तो 35 मीटर हाइट पे वेलोसिटी पूछ रहा है इस जगह पे। ठीक है, इसको पॉइंट को क्या बोल दिया जाए, इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं, सी बोल देते हैं सपोज टू बी। तो सी ही पॉइंट पे क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकला हुआ था, टाइम निकाला √2h/g, और v भी क्या था 2gh। ठीक है, तो वही लगा देते हैं यहाँ पे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, √2h/g। तो पार्टिकल कितने हाइट पे था, 45 मीटर हाइट जो इनिशियल से ट्रैवल किया, पहले इनिशियल 45 मीटर जब ट्रैवल किया, टाइम कितना लगा, तो 45 ट्रैवल किया, g कितना था 10 था। सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा √90/10 आएगा, जो कि हो जाएगा वैल्यू जिसकी आ जाएगी 3, 10 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। अच्छा, फोर्थ क्या है हमारे पास, v का लगा सकते हैं √2gh लगाएंगे वेलोसिटी निकालने के लिए, सी पॉइंट पे √2g और h कितना हो गया ज़रा बताओ तो, 2 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गई, h कितना हो गया, हम h कहाँ से नाप रहे हैं, ऊपर से हाइट नापी जा रही है। ठीक है, जैसे पहला भी उन्हें 80 मीटर नापा, कहाँ से नापा, ऊपर से हाइट, पार्टिकल नीचे आ रहा था 80 मीटर था ना, तो 45 मीटर फ्रॉम हाइट नापेंगे, तो 45 मीटर है ना, ये दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900
कितना हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो क्या हमने जो अभी तक सीखा इस पॉइंट बारे में पूरा, क्या ये बात क्लियर थी? अच्छा, अब एक सिंपल सी थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा कंक्लूजन पे भी आएंगे वापस से, क्योंकि हमने कुछ पहले पढ़ रखा था। अभी 2 एग्जाम्पल में 2 केसेस किए थे, उसके बारे में काफ़ी ध्यान से पढ़ा था। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि जब ये बॉल ड्रॉप हो रहा है, ठीक है, व्हेन बॉल इज जस्ट ड्रॉप्ड, इस केस में हो क्या रहा है? देखो, एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, और उस पर क्या लग रहा है, एक एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन कितना है g के बराबर, जो कि क्या मान के रखा है हमने अभी तक, कांस्टेंट मान के रखा है। बोलो हाँ या ना। क्या ये पार्टिकल ऊपर से नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो जो भी तक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे थे, क्या उसको अप्लाई किया जा सकता है? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पहले सेकंड में ट्रैवल कितना करेगा। सबसे पहले में क्या देखना है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय पार्टिकल इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो s1 सेकेंड कितना आएगा? इनिशियल स्पीड कितनी थी 0, तो हाफ हो गया, g हो गया, और t की जगह 1 का स्क्वायर, तो निकाल लेंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, याद करो, अभी लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि s1 सेकेंड इस टू s2 सेकेंड s3 सेकेंड, इनका कुछ रेशियो आ रहा था। कितना आ रहा था, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐसे आ रहा था ना। तो सिमिलरली अगर हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो s इंटू 2 सेकेंड कितना होना चाहिए? देखो, पहला था 5 मीटर, ठीक है, तो इनका रेशियो था 2 का स्क्वायर, मतलब क्या था, 4 टाइम्स होना चाहिए। पहला अगर 1 है, दूसरा कितना हो जाएगा 4 टाइम्स, तो 5 टाइम्स 4 कर दो, कितना आ जाएगा 20 मीटर। अच्छा, s3 सेकेंड की बात कर लें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 पहला चांस था, उसके बाद कितना है 3 का स्क्वायर है, दिख रहा है, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 5 9 से कितना हो गया 45 मीटर। पार्टिकल पहले सेकंड में 5 चलेगा, पहले 2 सेकंड में 20 चलेगा, पहले उसके बाद अगले पहले 3 सेकंड में कितना चलेगा 45 मीटर चलेगा। ठीक है, यही हमारे पास डाटा आ गया। अच्छा, सिमिलरली क्या हम कर सकते हैं कि पहले 1 सेकंड, अगले 1 सेकंड, उसके बाद वाले 1 सेकंड में भी चलेगा, कैसे वो देख सकते थे। उसके लिए क्या हमारे पास ट्रेंड था कि s फर्स्ट, दूसरा s सेकंड, तीसरा s थर्ड, इनके लिए रेशियो क्या था हमारे पास 1:3:5:7 ऐसे चल रहा था। ठीक है, चलता जा रहा था लगातार। तो इस केस में अगर देखा जाए तो s इन 1 सेकेंड हमने निकाला, कितना आया हमारा, 1 फर्स्ट और 1 सेकेंड का दोनों सेम होता है, तो क्या हो गया 5 मीटर हो गया। तो s इन सेकेंड कितना होगा, सेकेंड में कितना आएगा, तो पहला अगर 5 था तो अगला क्या होना है 3 टाइम्स होना चाहिए, क्योंकि देखो पहला 1 टाइम में तो उसका 3 टाइम्स, उसके बाद 5 टाइम्स, उसके बाद 7 टाइम्स, तो 5 3 कितना हो जाता है बताओ, सॉरी 5 3 कितना हो गया हमारे पास 15 हो गया। अच्छा, s थर्ड सेकंड कितना हो जाएगा, देखो ज़रा, तो पहला कितना चला था 5 चला था, अगले बार कितना चलेगा 5 5 कितना हो गया 25 मीटर। s फोर्थ सेकंड में कितना चलेगा पार्टिकल, तो भैया पहले में 5 चला था, उसके बाद कितना है 7 टाइम्स है, 7 5 कितना हो गया 35 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास कुछ डाटास आ गए। अब इसको क्या कर लेते हैं, प्लॉट कर लेते हैं, ताकि हमारा क्या है एक अच्छा सा डायग्राम यहाँ पे तैयार हो जाए। इसको हमें याद करना है, ताकि अगर अगली बार कभी कोई क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत परेशानी हम लोग को ना हो। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसी को मैंने प्लॉट कर लिया पूरा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बना लेना कॉपी में। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड में चल रहा है 5 मीटर पार्टिकल चल रहा है हमारा, अगले में कितना चल रहा है 15 चल रहा है, उसके बाद 25, ठीक है, उसके बाद 35 मीटर। ठीक है, क्या समझ में आ रही है? अच्छा, ज़रा गौर करना, जो पिछला क्वेश्चन में देखा था उसमें क्या था, एक पार्टिकल जो था ड्रॉप किया था कितने मीटर हाइट से, 80 मीटर हाइट से। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, तो क्या इसका सोल्यूशन हम पहले से निकाल सकते हैं? देखो पहले में 5 चला, उसके बाद कितना चला है, ज़रा देखना, गौर करना इसमें। ठीक है,
पार्टिकल पहले में कितना चला 5 मीटर, उसके बाद 20 मीटर, उसके बाद 45, उसके बाद क्या है 80 मीटर। ठीक है, तो अगर हमें ये याद होगा पैटर्न तो हम देख लेंगे ना कि 80 मीटर कितने सेकंड में चलेगा, 4 सेकंड में चलेगा पार्टिकल। अच्छा, उसके बाद अगर बात की जाए थोड़ी सी यहाँ पे पार्टिकल देखा जाए तो अगर पहले एक सेकंड में 5 चला है, उसके बाद अगले सेकंड कितना चला 15, उसके बाद 25, क्योंकि 45 में 20 माइनस करो कितना आएगा 25 आएगा। फिर थर्ड सेकंड कितना चला है हमारा 25 हो गया, फोर्थ सेकंड कितना हो गया 35 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और अगर हमें ये प्लॉट याद रहेगा तो फिर क्या होगा, बहुत से क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला केस यहाँ पे क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और पहले केस के अब कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं ताकि हम लोग का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ए पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 45 मीटर। ठीक है, एज्यूमिंग जी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड पहला वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, टाइम ऑफ फ्लाइट, या इसको कई बार बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंडेंट बोला जाता है। ठीक है, कि ऊपर से नीचे जो टाइम लग रहा है टाइम ऑफ फ्लाइट भी है, टाइम ऑफ डिसेंडेंट भी है। ठीक है, और साथ में क्या है टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ पाथ। ओके, ये 3 चीज़ हमसे पूछी गई और इसी बेसिस में सॉल्व भी करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो एक नॉर्मल जो हमारा मैंगो मैन वाला मेथड है, आम आदमी वाला मेथड, उस पर सॉल्व करते हैं। तो एक पार्टिकल है जो कितनी हाइट पे था हमारा, देखा जाए तो 45 मीटर हाइट पे है। ओके, तो कुछ देर नीचे पहुंच जाएगा इस जगह पे, मान लो ए से कहाँ गया बी पे। अच्छा, अब यहाँ पहुँचने के लिए उसे टाइम कितना लगा, टाइम का फॉर्मूला क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है, उसके पहले क्या था वेलोसिटी पूछा गया है ना। तो पहले जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है √2gh। ठीक है, तो √2gh है तो 2 हो गया, g की वैल्यू 10 हो गई, h कितना हो गया 45। वापस से करेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 245 कितना हो जाएगा 90, 90 × 10 900, तो अंडर रूट कितना हो गया 900। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यानी पार्टिकल जब बी पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो चुकी होगी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल कितनी थी 0, जी कितना लग रहा था नीचे की तरफ लग रहा था 10 के हिसाब से। अच्छा, अगला पॉइंट देख लेते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा गया। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या था √2h/g। तो 2 का 2 रहेगा, h कितना था 45, g की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √9, वैल्यू कितनी आ गई 3 सेकेंड। अच्छा, फिर क्या बोला गया टाइम टू कवर फर्स्ट हाफ पाथ। ठीक है, यानी पहला हाफ पाथ, यानी क्या है टोटल हाइट को 2 हिस्सों में बांटा गया है, इसको बोलते हैं h/2 सपोज टू भी, और अगला भी कितना हो जाएगा h/2 हो जाएगा। ठीक, अब इतना करने में टाइम इसको कितना लगा, तो टाइम टोटल कितना 3 सेकेंड था। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, चाहे नॉर्मली सॉल्व करते हैं तीसरे पैटर्न पे। तो t कितना लगेगा, t इसको डैश t1 बोल देते हैं अंडर रूट, या t हाफ बोल देते हैं, तो 2 होगा। अच्छा, 45 कितना आ गया वापस से 2 कितना हो गया g। सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा अंडर रूट, ये हो जाएगा √9/2, 9/2 मतलब √4.5। तो अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो ये 2.3 के आसपास है, 2.3 सेकेंड कुछ आएगा हमारा, 2.3 या 2.2 आएगा सपोज 2.2 सेकेंड। ठीक है, इतना हमारा वैल्यू यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं बेसिकली अगर हम क्या करते ऊपर वाले पैटर्न को फॉलो करके सॉल्व करते ज़्यादा इजीली होता, क्योंकि है क्या ऊपर देखो कितना है 45 मीटर जब पार्टिकल चल रहा है, सो करने में टाइम लगेगा, टाइम कितना आ रहा है 3 सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्या देखो हर बार वेलोसिटी 10 से बढ़ रही है। देखो पहले जब इनिशियल वेलोसिटी थी कितनी थी 0 थी। ठीक है, जब 1 सेकेंड बीता तो जी कितना रिटर्न लग रहा है ना, तो पहले पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी रही होगी 0। अगले 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि जी कितना बढ़ा रहा है 10 बढ़ा रहा है हर बार ना। फिर अगले 1 सेकेंड में कितना बढ़ाएगा बच्चा 10 के बाद कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना हो जाएगा हमारा 30 मीटर पर सेकेंड।
तो 3 सेकंड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30। मतलब क्या करना है, वेलोसिटी अगर पता करना हो टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें दिख गया था 45 मीटर का हाइट से फेंका गया होगा, तो पैटर्न से हमें याद आ गया कि टाइम कितना लगेगा 3 सेकंड लगेगा। और साथ ही साथ अगर वेलोसिटी बतानी हो तो 3 सेकंड वेलोसिटी कितनी जाएगी 3 टाइम्स हो जाएगी, तो 3 × 10 कितना हो गया 30 हो गया। अच्छा, उसके बाद टाइम टू गो टू फर्स्ट हाफ पाथ, तो ये हमारा क्या नॉर्मल जो मेथड पढ़ रहे हैं उसी पे निकाल लेंगे। ठीक है, ज़्यादा इसमें दिक्कत परेशानी हमें नहीं करनी है। क्या बात नहीं क्लियर है? ओके, चलो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं इससे हम। ठीक, अब इससे पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दिया क्या गया है क्वेश्चन में कि एक स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट इन द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। ठीक है, इट टेक्स 6 सेकेंड्स टू टच द ग्राउंड, फाइंड हाइट ऑफ टावर, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक पार्टिकल है, इसको बोल देते पोजीशन ए पे है, और उसको ड्रॉप किया गया, मतलब वेलोसिटी क्या थी 0। तो पार्टिकल नीचे आएगा, नीचे आते आते कहाँ पहुँचेगा, अपना ग्राउंड पे पहुँच गया। इस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम बी। अब जैसे यहाँ आएगा उस समय क्या होगी सर, कुछ वेलोसिटी होगी, ठीक, कुछ इसने ट्रैवल भी किया होगा डिस्टेंस, इसको हम क्या बोल देते हैं एच बोल देते हैं सपोज टू बी। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना लगा है हमारा 6 सेकेंड लगा है ऊपर से नीचे यहाँ पे आने में, ए से बी आने में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हाइट ऑफ टावर की बात की जाए तो हाइट ऑफ टावर कैसे निकाल सकते हैं। अब हाइट ऑफ टावर निकालना होता है, बस फॉर्मूला क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा सेकेंड, तो क्या है हमारे पास s = ut + ½ at²। ठीक, डिस्टेंस निकालना था हमको। ठीक है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट जो बोलना चाहो यहाँ बोल सकते हो, क्योंकि 1D का मोशन है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा, अगर पार्टिकल टर्न बैक नहीं कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा h है, यही h चाहिए हमको। इनिशियल स्पीड कितनी थी 0 थी, हाफ है, एक्सेलरेशन कितना था g, और g है कितना हमारा 10 था, टाइम कितना लग रहा है 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो h कितना आ गया हमारा 5 × 36, टोटल हो गया 180 मीटर। ठीक है, तो पहला पार्ट हमारा क्या हो गया सॉल्व हो गया। सेकंड पार्ट क्या बोला है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, जैसे ही वो बी पॉइंट पहुँचे उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी थी। तो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन इस्तेमाल करते हैं, v क्या है v = u + at, फाइनल पता करना था, इनिशियल दिया है, इनिशियल है कितना 0, तो v पता करना है, इनिशियल 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 10, नीचे आने का टाइम पता है कितना पता है 6 सेकेंड, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, थर्ड पार्ट क्या पूछ रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड। ठीक है, 5th सेकेंड निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, तो s5 का फॉर्मूला हमारे पास दिया होता है, मतलब snth का फॉर्मूला होता है क्या u + a/2 ब्रैकेट में 2n-1। ठीक है, तो snth मतलब s5 निकालना था हमको, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5th सेकेंड या डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकेंड, तो u 0 हो गया, एक्सेलरेशन हो गया 10/2, ब्रैकेट में क्या आ गया 2 × 5 - 1, 5th सेकेंड का पूछा गया था। सॉल्व कर लेंगे इसको थोड़ा सा, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 10/2 हो जाएगा 5, ब्रैकेट में 2 5 10 - 1 कितना हो गया ये 9, कितना आ गया 45 मीटर। ठीक, ये हमारे क्या था नॉर्मल मेथड से हमने सॉल्व किया, उस पर ये हो गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, वापस से हम जाते हैं बेसिक्स पे अपने। तो हमें इतना पता था कि जो ये पार्टिकल पहले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा 5 मीटर। ठीक है, हमने निकाला था इस पार्टिकल के लिए, कोई पार्टिकल जब ऊपर से ड्रॉप होता है तो पहले 1 सेकंड कितना ट्रैवल करता है 5 मिनट ट्रैवल करता है ना। ठीक, तो उसके बाद क्या था, हमें पूछा क्या गया था, हाइट ऑफ टावर पूछा गया था, 6 सेकंड की बात थी। तो करने का तरीका क्या होगा, अगर हमें हाइट पूछा जा रहा है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 5 × टाइम का स्क्वायर। ठीक है, क्या हमने अप्लाई किया 5 × टाइम का स्क्वायर, जैसे करेंगे तुरंत कितना आ जाएगा 36 × 5 कितना हो जाएगा टोटल ये 180 मीटर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखो वापस से हमने लगा दिया। फिर हमने क्या बोला था, हर 1 सेकंड में स्पीड कितनी बढ़ी 10। ठीक है,
हर सेकंड कितनी बढ़ी 10, तो 6 सेकंड में कितनी बढ़ जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। तो सीधा आंसर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी सीधे कितनी आ जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। उसके अलावा हमसे पूछा गया 5th सेकंड में कितना चलेगा, ठीक है। तो पहले सेकंड में 5 था, अगले में कितना होगा, रेशियो क्या चल रहा था हमारे पास, रेशियो था हमारे पास यहाँ पे थर्ड के लिए बताते हैं, रेशियो था हमारे पास 1:3:5:7:9, यही था रेशियो ना। तो पहला वैल्यू कितनी हो चुकी है 5 है, ठीक। तो यहाँ 9 है, वो पाँचवा पता करना था ना, पाँचवा पोजीशन है नहीं, ये देखो जो थर्ड 9th हमारे क्या है पाँचवा पोजीशन, तो 5 इंटू क्या कर दो 9, वापस से कितना आ जाएगा 45, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हो, आपसे जब 5th सेकंड का पूछा तो टाइम को किससे मल्टीप्लाई कर दो 10 से, और माइनस क्या कर दो 5। जैसे मैं तुमसे अगर पूछूं इसी केस में या इसके बाद के केस में किसी में कि एक पार्टिकल है जिसको जो ट्रैवल कर रहा था ऊपर से छोड़ा गया था किसी हाइट से, और वापस से उसको बताना है कि वो 15वें सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा, कितने सेकंड में 15वें सेकंड में 15th सेकंड में अगर पूछ लिया जाए तो कैसे बताएंगे। तो क्या करेंगे 15 इंटू क्या कर देंगे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 इंटू क्या करेंगे टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस क्या कर देंगे 5। तो 10 15 जा कितना होता है 150, माइनस 5 कितना आ जाएगा 145, ठीक है। तो 145 मीटर वो क्या करेगा पार्टिकल ट्रैवल करेगा 15th सेकंड में। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं एक बार। ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, ए बॉडी स्टार्ट्स टू फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 1st सेकेंड, 4 सेकेंड, 1 सेकेंड, 9 सेकेंड एंड 4th सेकेंड, ठीक है। 1st सेकेंड में कितना ट्रैवल करेगा, तो हमें पता कोई पार्टिकल अगर इसको ड्रॉप किया जाए हाइट किसी भी हाइट से, तो पहले सेकेंड में कितना चलता है 5 मीटर चलता है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट का क्या हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा, पहले सेकेंड 5 मीटर चलेगा, ओके। चाहो तो नॉर्मली निकाल सकते हो किससे, S = UT + ½ AT²। देखो 1st सेकेंड और 1 सेकेंड दोनों में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सेम होता है, 1st सेकेंड एंड 1 सेकेंड, ये बोथ क्या है बोथ आर सेम, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करते कितना हो जाएगा ज़रा देखना, तो S निकालना था हम लोग को, U पता है U कितना है 0, हाफ हो गया, एक्सेलेरेशन हो गया 10 इंटू टाइम का स्क्वायर, मतलब टाइम कितना था 1 का स्क्वायर कर देते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी S की यहाँ से भी 5 मीटर, ठीक है। अच्छा दूसरा क्या पूछा गया हमसे, इसमें 4 सेकंड में ना ट्रैवल करेगा। देखो चाहो तो 4 सेकंड पूछा गया है ना, तो 4 सेकंड निकालने के लिए क्या होगा 5 इंटू टाइम का स्क्वायर, यही ना नियम है, यही ना रूल है हमारा, 5 इंटू टाइम का स्क्वायर, किसके लिए 4 के लिए। तो 4 कितना है टाइम का 4 वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे कितना आएगा S4 की वैल्यू, 4 सेकंड वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 4 का स्क्वायर हो गया 16 5 कितना हो गया 80 मीटर। अच्छा फिर क्या है थर्ड क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से, थर्ड पूछा गया है यहाँ पे 4th सेकंड की बात कर लेते हैं। तो जब 4th सेकंड है तो इसके लिए मैंने क्या बताया था 4 सेकंड के लिए क्या है 10 इंटू टाइम -5, तो 10 दिया हुआ है, टाइम कितना हो गया 4 - 5, तो 40 - 5 कितना हो जाएगा 35 मीटर, ओके। 4 सेकंड का हमने निकाल लिया। फिर क्या है 9 सेकंड का पूछा है, तो 9 सेकंड और 9 में फ़र्क है, ठीक है। तो ये क्या पूछा गया 9 सेकंड, मतलब 0 से 9 सेकंड के बीच में कितना ट्रैवल कर रहा है, उसके लिए वापस से 5 इंटू टी का स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 इंटू 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो गया, 81 इंटू 5 कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 8 5 40, 405 मीटर, यानी 0 से लेके 9 सेकंड के बीच कितना ट्रैवल करेगा पार्टिकल 405 मीटर ट्रैवल करेगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, एंड डिस्टेंस ट्रैवल लास्ट 1 सेकंड बोल रहा है कि किसके बराबर है फर्स्ट 3 सेकंड के बराबर है। देन फाइंड हाइट फ्रॉम वेयर इट इज़ ड्रॉप्ड, टाइम ऑफ फ्लाइट, वेलोसिटी जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक, ठीक है।
अब क्या है, पार्टिकल को छोड़ा गया, तो पहले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा बताओ। पहले 1 सेकंड में हमारा पार्टिकल ट्रैवल करता है 5 मीटर। अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करता है 15 मीटर। फिर अगले 1 सेकंड में कितना ट्रैवल करेगा 25 मीटर। ठीक है, ये हमारा पैटर्न चल रहा था 5, 15, 25, 10 जुड़ता जाता है हर बार। ठीक है, अच्छा बोल रहा है इतना ही डिस्टेंस कब ट्रैवल किया उसने, अंतिम के 1 सेकंड पे। ठीक, तो अंतिम पे 1 सेकंड फॉर्मूला क्या है, s इक्वल्स टू एस एन का फॉर्मूला क्या था, u प्लस a बाई 2n माइनस 1, यही ना फॉर्मूला। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं u तो 0 हो गया, a बाई 2 मतलब 10/2, 2 इंटू n माइनस 1, और इसकी वैल्यू कितने बराबर आ जाएगी 5, 15, 25 कितनी होगी 45 हो गया। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ये तो 1-1 सेकंड की बात कर रहा है, 3 सेकंड का ट्रैवल किया उसको निकालना होता तो हम क्या करते 5 इंटू टाइम का स्क्वायर करते हैं, तो 5 इंटू 3 का स्क्वायर कर दो, कितना आ गया 45 मीटर। तो चाहे आप ऐसे निकालो ऐड करके, चाहे तो सिंपली आप क्या कर दो 5 इंटू टाइम का स्क्वायर करो, तुरंत आ जाएगा, उससे भी 45 मीटर आया। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सॉल्व करने चलेंगे तो आएगा 2n माइनस 1। देखो ये कितना है, ये 5 है, इसको 45 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा वैल्यू 9। ठीक है, अब यहाँ से 9 अगर आ गया तो यहाँ लिख सकते हैं 2n इक्वल्स टू 10, और n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी 5 सेकेंड लग रहा है पार्टिकल को ऊपर से नीचे आने में, क्योंकि लास्ट 1 सेकेंड की बात थी। लास्ट 1 सेकेंड कौन बता रहा है, यानी मतलब 5 वैल्यू आ रही, तो यानी 5 सेकेंड में पार्टिकल क्या है ऊपर से नीचे तक पहुँच रहा है। तो बोल रहा है हाइट फ्रॉम वेयर इट इज ड्रॉप्ड, हाइट पता करनी है। तो हाइट के लिए फॉर्मूला सिंपल सा क्या है हमारे पास 5 इंटू टी का स्क्वायर, तो 5 है, टाइम कितना आया 5 सेकंड आया, यानी 5 का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, कितना टोटल हो जाएगा 125 मीटर पार्टिकल ट्रैवल करेगा। दूसरा क्या पूछा गया टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम ऑफ लाइट तो निकल ही गया 5 सेकेंड। अच्छा, उसके अलावा वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्ट्राइक, वेलोसिटी पूछा गया है, तो भैया 5 सेकंड में हर बार कितना बढ़ेगा वेलोसिटी 10 बढ़ेगा, तो 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50, तो वेलोसिटी भी कितनी आ गई 50 मीटर पर सेकंड हो गया। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड फॉल फ्रीली अंडर ग्रेविटी एंड टेक्स टाइम टू रीच द ग्राउंड, फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम इन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ ऑफ द जर्नी एंड रेशियो ऑफ टाइम इन फर्स्ट एंड लास्ट 1/3 ऑफ द टोटल जर्नी। ठीक है, अब ये क्या हम ट्रिक से अगर कुछ क्वेश्चन लगाएंगे ज़्यादा बेटर हमारे सॉल्व होगा, क्योंकि पार्टिकल था, मान लो कुछ टाइम उसको टी लग रहा है ऊपर से नीचे आने में। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में कुछ टाइम टी लग रहा है। ठीक, अब क्या है, पहले बोला है कि फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। ठीक, पहले क्वेश्चन में ही पूछा है ना, यानी टोटल डिस्टेंस को किससे डिवाइड किया गया 2 हिस्सों में, ये हिस्सा क्या हो गया h/2, और ये भी कितना हो गया h/2। ठीक है, तो पहले हिस्से का t1 कितना हो जाएगा √2h/2/g। ठीक है, और पूरे का कितना टाइम आता, ऊपर से नीचे आने का टाइम कितना होता, टोटल टाइम कितना आता ए से बी आने का, तो टोटल टाइम होता √2h/g, क्योंकि पूरा हाइट ट्रेवल करता है ना h हाइट ऊपर से नीचे ए से बी आने के लिए। अच्छा, अब t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो t2 हो जाएगा t माइनस t1, टोटल टाइम t माइनस t1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2h/g माइनस √2h/2/g। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे टोटल वैल्यू, √2h/g कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस 1/√2। क्या कोई दिक्कत है यहाँ पे? अच्छा, अब चाहे तो t1/t2 का जब रेशियो निकालने जाएंगे तो कितना हो जाएगा √2h/g बाई √2 अपॉन √2h/g अपॉन मल्टीप्लाइड में ना 1 माइनस 1/√2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 अपॉन 1 माइनस 1/√2, अंतिम में कितना आ गया √2 माइनस 1। ठीक है,
सॉरी रूट टू माइनस वन नहीं हो जाएगा, ये 1/√2 - 1 आएगा, 1/√2 - 1। और T2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2 - 1 टाइम्स T1। अच्छा, अगर रेशियो में याद होता, देखो यार लास्ट टाइम में रेशियो में जो लिखवाया था कि पार्टिकल को इक्वल हिस्से में बांटा गया है, तो T1 अगर T मान लेते हैं तो T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 - T। ठीक है, √2 - 1 × T होगा। तो यहाँ भी देखो इतनी वैल्यू आई, √2 - 1 × आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या करना है, 3 हिस्सों में बांटना है। 3 हिस्सों में बांटने के लिए हमें इतना पता है कि अगर पहले हिस्से में टाइम T लग रहा था, ठीक है, पहले हिस्से में टाइम कितना था T, तो अगले में कितना हो जाएगा, √2 - 1 टाइम्स T, और उसके बाद वाले में कितना हो जाएगा, √3 - √2 टाइम्स T, यही ना होगा। तो यानी ये T1 हो गया, इसको क्या बोल दिया, T3, ये हो गया T2। 3 हिस्सों में बांटा था कि नहीं, रेशियो ऑफ टाइम इन फर्स्ट एंड लास्ट 1/3 ऑफ द टोटल जर्नी, पहले 1/3 और दूसरे 1/3 में, लास्ट 1/3 में। तो सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, तो T1/T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये सेकंड पार्ट हमारा हो रहा है, तो हो जाएगा 1/√3 - √2, और इसको सॉल्व करेंगे तो T3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 - √2 × T1। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्या बात क्लियर है। अब क्या है, क्वेश्चन आया जैसे वाटर ड्रॉप इज फॉलिंग इन ए रेगुलर इंटरवल ऑफ इन रेगुलर फ्रॉम 10 मीटर हाइट। ठीक है, ए फिफ्थ ड्रॉप जस्ट बिगिन टू फॉल, फर्स्ट ड्रॉप रीचेज द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फिफ्थ एंड फोर्थ ड्रॉप। ओके, ये सबसे पूछा जा रहा है। तो हमें ये पता है कि एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, ऊपर में क्या था, बूंद गिर रही है पानी की। ठीक है, तो हम क्या, जब 5वीं बूंद गिर रही थी, गिरने वाली थी, 5th ड्रॉप गिरने वाला था, उस समय फर्स्ट ड्रॉप कहाँ था, नीचे था। तो मान लो 4th यहाँ होगा, 3rd ज़्यादा दूर होगा, उसके बाद 2nd होगा, और लास्ट में क्या होगा, हमारा फर्स्ट ड्रॉप आएगा। ठीक है, मान लो टोटल टाइम पूरा तो T लग रहा था, लेकिन हर एक हिस्से का टाइम कितना बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि एक बूंद गिरी उसके बाद अगली बूंद गिरेगी, यानी सब में टाइम का गैप कितना है, T है, इसमें भी क्या है, T, इसमें भी कितना T है, इसमें भी T है। अच्छा, जब टाइम को इक्वल हिस्सों में बांटा गया तो हमारा डिस्टेंस भी इक्वल हिस्सों में बढ़ जाता है। ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 3x, ये कितना हो जाएगा 5x, ये कितना हो जाएगा 7x, होगा कि नहीं होगा। डिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं टोटल कितना हो गया, ये x + 3x + 5x + 7x, ये कितना हो गया हमारा यहाँ पे 16x, और ये किसके बराबर था, 10 मीटर के बराबर, क्योंकि 10 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा था, पानी गिर रहा था, ये हाइट कितनी थी, 10 मीटर थी। ओके, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 10/16। अब से पूछा क्या गया है, 5th एंड 4th ड्रॉप। 5th एंड 4th ड्रॉप कहाँ पे है, सबसे ऊपर टॉप पे है, तो 5th एंड 4th के बीच में कितने का डिस्टेंस था, 5th एंड 4th के बीच में ये कितने के बराबर था, x के बराबर, यानी कितना हो गया 10/16 मीटर। अच्छा, उसके बाद पूछा गया 2nd एंड 3rd ड्रॉप के बीच का, तो 2nd एंड 3rd की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 2nd 3rd के बीच में 5x आ रहा है। तो 5x मतलब क्या हो गया, 5 × 10/16 मीटर। तो कितना सोल्यूशन आ गया हमारा, ये 50/16। सॉल्व नहीं करते, इतने भी छोड़ देते। ओके, तो 50/16 मीटर। और यहाँ आके हमारा क्या हो गया, पहला केस पूरा ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है।